वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, तो आपका मेरे चैनल बैटल ऑफ इंग्लिश में काफी स्वागत है। आज हम जानेंगे कि लेटर किस प्रकार लिखा जाता है। देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है, छोटा सा प्रैक्टिस मैं आपके सामने लाया हूं दोस्तों। आप इसे एक से दो बार, दो से तीन बार प्रैक्टिस करके इसे लिख सकते हैं। कहता है यू हैव टू बाय सम बुक्स, अर्थात आपको कुछ किताब खरीदनी है। राइट अ लेटर टू योर फादर, अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। एंड फॉर मनी, उससे अनुरोध कीजिए कुछ पैसा भेजने के लिए। तो लेटर में आपको पता होना चाहिए कि 5 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहले आप काम करते हैं हेडिंग पर। किस पर काम करते हैं दोस्तों? हेडिंग पर। दूसरा नंबर किस पर काम करते हैं? सैल्यूटेशन पर। किस पर काम करते हैं? सैल्यूटेशन पर। और तीसरा नंबर काम करते हैं आप जो है अपने जो है लेटर की बॉडी पर। ठीक है, तो लेटर के बॉडी पर काम किया जाता है। फिर लास्टली क्या होता है, तो कंप्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाता है दोस्तों। और लास्ट में हम लेटर क्लोज करने के लिए जो है अपना डिटेल्स डाल देते हैं। तो आइए लिखने का प्रोसेस मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो है राइट साइड में कॉर्नर पर जहां से भी लेटर लिखा गया, जिस पते पर से लिखा गया वहां पर से आपको देना होगा। जैसे मैं इसे लिखता हूं बाबू बाबू टोला, ठीक है, बाबू टोला नगर, बाबू टोला नगर कहाँ है यह? तो कहलगांव में है, कहलगांव। ठीक है दोस्तों, बाबू टोला नगर कहलगांव। अब ये लेटर कब लिखा जा रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यह लेटर लिखा जा रहा है 2/11। और ये हो गया कितना, या आप ऐसे भी जो है डेट लिख सकते हैं नॉर्मली, या तो पूरा डेट लिखिए या इस तरफ लिख सकते हैं। चलिए मैं आपको पूरा डेट लिख देता हूं, 2/11 और 2024 में यह लेटर लिखा जा रहा है। हो गया दोस्तों। सबसे पहले ये जरूर आप लिखें, इसको हेडिंग कहते हैं। इस हेडिंग में करना क्या होता है, जहां से भी आप ये लेटर लिख रहे हैं, जिस भी गांव मोहल्ले या कहीं भी गली नंबर से लिख रहे हैं, उस जगह का जरूर नाम डालें और लेटर में डेट डालें। अब इसके सीधे आइए, यहां पर से इस डेट के थोड़ा सा नीचे होकर यहां पर से स्टार्ट करें। सबसे पहले पिताजी को आप क्या कहते हैं हिंदी में, आपको याद हो गया। क्या कहते हैं? पूज्य पिताजी। क्या लिखते हैं दोस्तों? तो पूज्य पिताजी लिखते हैं, अर्थात उसी को पूज्य पिताजी को अंग्रेजी में लिखते हैं माय डियर। उसी पूज्य पिताजी को क्या लिखते हैं? माय डियर फादर। ठीक है, माय डियर फादर। एक चीज गौर फरमाइएगा दोस्तों, माई का कैपिटल एम बनेगा, डियर का छोटा डी बनता है और फादर का फिर एफ जो है बड़ा हो जाता है। यह पत्र लिखने का तरीका होता है। आइए, इतना होने के बाद जैसे मैंने इसको क्या कहते हैं, तो यह था हेडिंग और यह है सैल्यूटेशन, अर्थात पिताजी को हम क्या कर रहे हैं? पूज्य पिताजी अंग्रेजी में लिख रहे हैं। अब देखिए, मैं क्या करूंगा, अपने बारे में थोड़ा पहले डिटेल्स उसके सामने रखूंगा, अर्थात पिताजी के सामने रखूंगा। तो इसमें क्या करते हैं, इस डी के नीचे से फिर यह लेटर स्टार्ट होता है। यहां पर से हम अपने बारे में बिल्कुल थोड़ा बहुत बताते हैं कि हाँ, मैं यहाँ बिल्कुल क्या हूं? ठीक हूं। तो जैसे हिंदी में बोलते हैं मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूं, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दीजिए, आसान हो जाएगा लेटर लिखना। क्या लिखेंगे? आई एम क्वाइट वेल हियर। आई एम क्वाइट वेल हियर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे वो लिखिए। जैसे लिखिए कि मैं जो है प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थात आई गो टू स्कूल एवरी डे, अर्थात मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस अपने से जोड़िए। क्या जोड़ना है कि हमारी कक्षाएं अच्छी तरह चल रही है, हमारी कक्षाएं अच्छी तरह चल रही है, अर्थात हमारी कक्षाएं कहने का क्या मतलब है दोस्तों? आवर क्लासेस। क्या होगा? आवर क्लासेस। देखिए आवर, अब यहां पर जैसे पैराग्राफ चेंज होगा तो यहां पर आ जाना है आवर क्लासेस। ठीक है, अच्छी तरह चल रही है, कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसी की तरह बनाइए। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का 4 नंबर प्लस ऑब्जेक्ट, अर्थात हो जाएगा आवर क्लासेस आर रनिंग अच्छी तरह से, अर्थात वेल, ढंग से चल रहा है। आवर क्लासेस आर रनिंग वेल। हो गया 2 सेंटेंस, अर्थात 3 सेंटेंस हमने इसमें लिख दिया। आगे क्या लिखेंगे दोस्तों? अर्थात मैं दिन रात पढ़ता हूं या अध्ययन करता हूं, मैं दिन रात पढ़ता हूं या अध्ययन करता हूं। तो कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अर्थात बना दीजिए आई स्टडी डे एंड नाइट। क्या हो जाएगा? डे एंड नाइट, या तो एंड दीजिए या हैपन से भी आप काम चला सकते हैं। ठीक है, एंड नाइट।
ये देखिए ये सेंटेंस भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा बताया अपने स्कूल के बारे में, कैसे कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब बताइए कि आपको चाहिए क्या। ठीक है, आप उस जो है लेटर में बताइए कि लेटर क्यों लिखा गया, उसका लिखने का उद्देश्य क्या था मेनली, उसके बारे में आप चर्चा कीजिए। तो चलिए चलते हैं, पैराग्राफ चेंज करेंगे, यहां से 5 लेटर। अब हम लिखते हैं बट मुझे एक समस्या है। क्या है? मुझे एक समस्या है। बट आई हैव अ प्रॉब्लम। आई हैव अ प्रॉब्लम। ठीक है, या यह भी लिख सकते हैं हाँ मुझे पैसे की जरूरत है, तो उसको बाद में देखेंगे दोस्तों। पहले हमने लिखा मुझे क्या है, एक समस्या है, उसके बाद देखिए अब समस्या है क्या वह समझिए। तो हम बताएंगे कि मैंने सभी पुस्तकें खरीदी है, मैंने सभी पुस्तकें खरीदी है। तो इसको इंग्लिश में जो है मैंने सभी पुस्तकें खरीदी है, तो ऐसा अगर जब कहेंगे तो पैसा मांगने कोई तुक नहीं है, बल्कि मैंने सभी पुस्तकें नहीं खरीदी ऐसा लिखिए। अर्थात क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट बाउट ऑल द बुक्स। आई हैव नॉट बाउट ऑल द बुक्स। अर्थात मैंने सभी किताबें नहीं खरीदी है, मैंने सभी किताब नहीं खरीदा है। ठीक है, तो यह देखिए यहां पर कौन सा हो गया, तो यह हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव नॉट बाउट ऑल द बुक्स। जब आपने सभी किताबें नहीं खरीदी है, इसका मतलब कुछ किताब खरीदने की जरूरत पड़ेगी आपको, इसलिए हम अब आगे लिखेंगे मुझे कुछ पैसा जो है पुस्तकें खरीदनी है, मुझे कुछ पुस्तकें खरीदनी है। अर्थात आई हैव टू बाय सम बुक्स। आई हैव टू बाय सम बुक्स। ठीक है दोस्तों, तो आपने पापा के सामने रख दिया कि मुझे कुछ किताब खरीदनी है, इसलिए हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे क्या, कि मुझे कुछ पैसे भेजिए। सो आई नीड सम मनी। क्या होगा, सम मनी। आई नीड सम मनी हो गया, मैंने अपनी जरूरत उन्हें बता दी है। अब वो क्या करेंगे, उधर से आप पैसे भेजिए ऐसा रिक्वेस्ट करना है। अर्थात प्लीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्लीज। क्या हो जाएगा, प्लीज। ठीक है दोस्तों, प्लीज सेंड मी अबाउट रुपीज, या RS दे सकते हैं, RS 500 सून। ठीक है, 500 रुपीज सून हो जाएगा। ठीक, सून अर्थात क्या कीजिए आप, तो कुछ रुपए की आवश्यकता है, कृपया मुझे 500 रुपया जो है शीघ्र भेज दें। ठीक है, ये हो गया। अब अपनी तरह से मम्मी पापा को प्रेम बोलिए दोस्तों, अर्थात प्यार के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक लिखने का प्रचलन होता है, क्लोज करने का विध क्या हो जाएगा, लव। अब यहाँ पर आइए इस साइड आप, अर्थात लेटर के दाहिने साइड कॉर्नर में चले आइए नीचे सबसे, यहाँ पर बताइए हाँ आपका पुत्र हूं मैं, अर्थात योर लविंग सन। अगर जब कोई डॉटर है तो वो डॉटर लिखेगी, योर लविंग सन। नाम बता दिए क्या, मिस्टर कुमार, जो भी आपका नाम है वो रख दीजिए। इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये लेटर जो है कंप्लीट हुआ। मैंने दोनों ही वर्जन से आपको समझाया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों। आप इस तरह से लेटर जो है पैसा मांगने के संदर्भ में पापा जी को लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।